हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो जिनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस है कि मेंस एक्सटेंड होगा, दूसरा एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिन बच्चों का जो केवल कुछ ही नंबर से रह पाए थे, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या एडिशनल रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बताएंगे हम। देखिए, एसएससी ने पूरी तैयारी कर रखी होगी, आप कोर्ट केस में उसके संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनके संबंधित में। बाकी जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं 1,65,000, उनका मेंस 18, 19 और 20 तारीख को ही होगा। आप ये अपनी तैयारी को परफेक्ट रखें जिनका प्री क्वालिफाई है। और अब क्योंकि आप ये असमंजस में है कि आपके जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो कब तक ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप मान के चलें कि मंडे से, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आप मंडे से कभी भी आपका ये स्टेटस चेक कर सकते हैं और आपके पेपर उसी डेट में होंगे, पेपर में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट कि कोर्ट केस में एडिशनल रिजल्ट आएगा या रिवाइज रिजल्ट आएगा। देखिए, रिवाइज रिजल्ट आता तब तक मेंस नहीं होता, अभी मेंस हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, एडिशनल रिजल्ट आ सकता है। और एडिशनल रिजल्ट भी वो जिनमें उन बच्चों का जो लगभग कुछ 2 मार्क्स 1 मार्क्स से रह रहे थे, या मान कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है उसके तहत जो बच्चे होंगे उनका मेंस दोबारा से लिया जाएगा। तो हो सकता है आप ये मान के चले कि उनका रिवाइज रिजल्ट की बात कह रहे थे सब, कि रिवाइज रिजल्ट हो सकता है। मैं भी चाहता हूं कि रिवाइज रिजल्ट हो, जिससे कि बच्चों को और मौका मिले, कम से कम 10 गुना तो बच्चे आए और उसके अलावा जो गड़बड़ी हुई उसको भी सुधारा जा सके। लेकिन जिस तरह एसएससी अपने कार्य कर रही है, क्योंकि आगे आपको यह भी पता है कि सीपीओ का मेंस है 8 मार्च को, एसएससी सीजीएल के मेंस है 18, 19, 20 को। तो इन चीजों से इतना तो फैक्ट सिंपल है कि एसएससी नहीं चाह रही कि उस रिजल्ट को रिवाइज हो, लेकिन जो मान्य कोड निर्धारित करेगा उसको एसएससी के द्वारा मानना पड़ेगा। अगर वो रिवाइज रिजल्ट होता तो उसको रिजल्ट अभी प्रिपेयर करना होता, क्योंकि जितना समय बचा हुआ है उसे देखते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन जो एडिशनल रिजल्ट आएगा उसमें अतिरिक्त बच्चे आएंगे, तो एडिशनल रिजल्ट से जो पहले से ही क्वालिफाई है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये मान रहे हैं अगर एडिशनल रिजल्ट आया तो जो बच्चे क्वालिफाई है उनकी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, या उनको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट मेंस देंगे। और वो मेंस की, क्योंकि एसएससी ने उसका एडमिट कार्ड संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे कर लिए होंगे, तो मंडे ट्यूसडे को लगभग आप देख पाएंगे आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस। और खासकर रीजन वाइज, कोलकाता रीजन या फिर सेंट्रल रीजन में भी आप सबसे पहले देख पाएंगे, हालांकि उसी का पहले आता है, उसके बाद आप देख पाएंगे अलग अलग रीजन में अपना अपना एडमिट कार्ड। तो आप मान के चलें आपका मेंस एक्सटेंड नहीं हो रहा है, केवल रिजल्ट जिस तरह के जो संभावना बनी हुई उससे एडिशनल रिजल्ट ही आ सकता है, रिवाइज रिजल्ट नहीं आ सकता। और जिनका मेंस है उन्होंने मेंस के लिए मॉक लगातार लगा रहे हैं, लगातार अपने मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में असमंजस ये है, क्या वो मेंस में इतने कट ऑफ ले पाएंगे जिससे कि आप एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, उनके दिमाग में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, तो इसलिए उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो अच्छा प्रिपेयर करके जाएं और पेपर भी अच्छा है। देखिए, पेपर आपके हाथ में नहीं है, अगर पेपर सिंपल आता है तो कट ऑफ में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पेपर नॉर्मल या मॉडरेट लेवल से हार्ड की तरफ गया तो सबके लिए क्या है, बेनिफिट होगा वो। और उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे कि आप ये इस चीज को माने कि हाँ पेपर में कमी थी या पेपर में थोड़ा सा लेवल कम था इसलिए हमने मार्क्स कम कट ऑफ में रह गए।